सुमन अपने पिता मनीष और माँ शैलजा के साथ हंसी खुशी रहती थी। मनीष और शैलजा गरीब होने के बावजूद भी सुमन की हर जरूरत को पूरा किया करते थे और उसे खुशी खुशी रखते थे। सुमन भी अपने माता पिता की बहुत इज्जत किया करती थी। एक दिन सुमन के जन्मदिन पर पूरा परिवार खाना खाने के लिए होटल में जाता है। सुमन बेटी, तुम जो खाना चाहो मंगवा सकती हो। हम तुम्हारे इस जन्मदिन को खुशियों से भरना चाहते हैं। जैसा आप कहो माँ, पर हाँ, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मैं आप दोनों के साथ हमेशा ऐसे ही हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। खाना खाकर सभी लोग वापस घर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक अनहोनी हो जाती है। एक तेजी से आते हुए ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन के माता पिता की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और सुमन का पैर ट्रक के नीचे आने से टूट जाता है। माँ, पिताजी, आप दोनों कहाँ हो? मेरा पैर इस ट्रक के नीचे फंस गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बाहर निकालो। और वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया और वहाँ उसे पता चला कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उसके एक पैर भी टूट चुका है। सुमन के मामा उसे अपने घर ले आते हैं। सुमन अपने माता पिता की तस्वीर देखकर बहुत रो रही थी। तभी विक्रम बोला, चुप हो जा सुमन, होनी को कौन टाल सकता है, पर तुम अब हमें ही अपने माता पिता के जैसा समझना बेटी। अपने मामा की बातें सुनकर सुमन चुप हो गई, लेकिन वहीं खड़ी मामी और उसकी बेटी दिव्या मामा के प्रति सुमन के लिए इतना प्यार देखकर चिढ़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब विक्रम हॉल में बैठकर चाय पी रहा था तो उसकी बीवी गुस्से में आई और बोली, क्यों जी, ज्यादा प्यार नहीं उछल रहा है भांजी के लिए? इतनी महंगाई के जमाने में अपनी बेटी का खर्चा तो पूरा नहीं हो पाता और आप हो कि एक और मुसीबत को घर लेकर आ गए हो और मैं उसका खर्चा कहाँ से उठाऊंगी? अभी के अभी उसे घर से निकालो। रागिनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी भांजी है, मैं उसे भला ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो, वो सब मैं नहीं जानती और तुम कह रहे हो तो ठीक है। मैं उसे इस घर में रखने के लिए तैयार हूँ और इसके अलावा मुझसे कोई और उम्मीद नहीं रखना। और हाँ, एक बात और, मैं उससे कुछ भी काम करवाऊँ तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। और उस दिन से रागिनी सुमन से ही घर का सारा काम करवाती। सुमन, ओ सुमन, कहाँ मर गई है? चिल्ला चिल्ला के गला ही छिल गया है, पर ये महारानी है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या हुआ मामी, आपको मुझसे कोई काम था? मुझसे पूछ रही है कि क्या कोई काम है? दिखाई नहीं दे रहा है कि घर कितना गंदा पड़ा है, इसे कब साफ करेगी? पर मामी, इतने सारे काम मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ तो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? और जहाँ तक कि तेरे पैर का सवाल है तो एक ही पैर टूटा है, दोनों नहीं कि तू अब काम भी नहीं कर सकती। और ऐसे ही रागिनी सुमन पर बहुत अत्याचार करती है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बेटी दिव्या भी सुमन के पैर ना होने का बहुत मजाक बनाया करती। हाय सुमन, वो मैं कह रही थी कि हाँ दिव्या, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या? हाँ था, तो कॉलेज में एक डांस कंपटीशन होने वाला है और मैं सोच रही थी कि तुम भी उसमें हिस्सा लो और अपने इस पैर से ऐसे ऐसे डांस करना। दिव्या की बातें सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके दिन ऐसे ही दुख भरे कट रहे थे। फिर एक दिन कॉलेज में श्रवण नाम का एक लड़का आता है। श्रवण बहुत ज्यादा अमीर और स्मार्ट लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियां उसको देखकर उस पर फिदा हो गईं, लेकिन श्रवण किसी भी लड़की को भाव तक नहीं देता था। फिर एक दिन टीचर ने श्रवण से कहा, देखो श्रवण, कुछ दिनों में एग्जाम्स आने वाले हैं और तुम न्यू स्टूडेंट्स हो, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम सुमन के साथ ही एग्जाम्स की तैयारी करो। सुमन पढ़ाई में बहुत अच्छी है। ओके मैम। उसके बाद श्रवण सुमन के पास गया और बोला, सुमन, मैम ने कहा है कि तुम मुझे एग्जाम्स की तैयारी करवाओ। वो मैं कॉलेज में नया आया हूँ ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, मैं अपनी बुक्स लेकर आती हूँ।
और सुमन श्रवण को पढ़ाने लग जाती है। कुछ दिनों में एग्जाम्स भी हो जाते हैं। श्रवण 90% मार्क्स लेकर आ जाता है और सुमन पास हो जाती है। थैंक यू सुमन, आज तुम्हारी वजह से मेरे 90% मार्क्स आए हैं। अगर तुम मुझे नहीं पढ़ाती तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। ये तो बस तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी हेल्प की है। वो बात भी ठीक है। चलो पास होने की खुशी में पार्टी करते हैं। नहीं श्रवण, तुम जाओ, मुझे घर जाकर मामी के कामों में थोड़ी मदद करवानी है। अरे सुमन, तुम भी ना, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, एक दिन घूम फिर लोगी तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। आओ चलो ना अब। इसके बाद श्रवण सुमन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, पर सुमन वहाँ पर उदास थी। क्या हुआ सुमन, तुम इतनी उदास क्यों हो? श्रवण, मैं यहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ और यहाँ का खाना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो तुम बताओ कहाँ चलें? सुमन श्रवण को एक गोलगप्पे वाले के पास ले जाती है, जहाँ पर वो हमेशा गोलगप्पे खाया करती थी। अरे सुमन बेटी, इतने दिनों बाद आई हो गोलगप्पे खाने? हाँ रामू काका, और आज मेरा दोस्त भी आया है, तो अपने हाथ से चटपटे गोलगप्पे अपने हाथों से बना दो। गोलगप्पे खाने के बाद सुमन श्रवण को एक जंगल में ले जाती है। वो जंगल बहुत ज्यादा सुंदर था। ये प्यारे प्यारे जानवर, ये प्यारी प्यारी हवाएं, मुझे यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिलता है। मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं यहीं पर आती हूँ। हाँ सुमन, मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अब मुझे घर चलना चाहिए, नहीं तो मामी बहुत गुस्सा होंगी। इसके बाद सुमन अपने घर आ जाती है। सुमन की मामी ने जब सुमन को देखा तो उसे खींचकर चांटा मारा। देखा है जरा टाइम, इतनी देर से कहाँ मर रही थी? वो मामी, मैं कॉलेज में पास हो गई थी, इसलिए मेरे दोस्त श्रवण ने मुझे पार्टी दी थी, इसीलिए थोड़ा समय लग गया आने में। अच्छा, यहाँ मैं भूख से मर रही हूँ और तू वहाँ आवारा लड़कों के साथ पार्टियाँ मना रही है। ये मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे इतनी छूट दे रखी है। कल से तेरा कॉलेज जाना बंद। ऐसा मत करो मामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी किसी के साथ नहीं जाऊंगी। चल ठीक है, ये तेरी पहली गलती है, इसीलिए माफ कर देती हूँ, पर मेरी नजर तुझ पर ही रहेगी। दोबारा किसी भी लड़के के साथ देखा तो सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करूँगी। अगले दिन सुमन जब कॉलेज जाती है तो श्रवण उसके पास आता है और बोलता है, कैसी हो सुमन? चलो आज फिर से तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे और जंगल में चलते हैं। देखो श्रवण, मुझे बस एग्जाम्स में तुम्हारी मदद करवानी थी, जो कि अब हो चुकी है, तो अब तुम मुझसे दूर ही रहो। इसके बाद सुमन वहाँ से चली गई और ऐसे ही श्रवण जब भी सुमन से बात करने की कोशिश करता तो सुमन उससे दूर भाग जाती। श्रवण को भी अब बहुत बुरा लगने लगा था। पता नहीं सुमन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं उससे अब कितना प्यार करने लगा हूँ, पर कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा। अगले दिन श्रवण फिर सुमन के पास गया और बोला, सुमन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज की सारी लड़कियां मुझसे बात करने के लिए तरसती हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। देखो, मेरा पैर भी टूटा हुआ है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ चल भी नहीं पाऊंगी। सुमन, अगर मैं तुम्हारी कमियां देखता तो मुझे तुमसे प्यार कभी नहीं होता। और जहाँ तक तुम्हारे पैर का सवाल है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलने के लिए। और मैंने अपने मॉम डैड को भी बता दिया है, वो कल तुम्हारे घर आएंगे हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने। ये सुनते ही सुमन श्रवण के गले लग जाती है। अगले दिन श्रवण के माता पिता सुमन के घर जाकर रिश्ते की बात करते हैं। ये बात सुनकर सुमन के मामा बहुत खुश होते हैं, पर रागिनी मुंह बनाते हुए कहती है, शादी के लिए तो हाँ बोल दिया, पर इतने ज्यादा जो खर्चे होंगे वो कौन उठाएगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। इतने में श्रवण की माँ बोली, बहन जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस आप शादी की तैयारी करो, जो भी खर्चा होगा वो सब हम उठाएंगे। ऐसे ही शादी की तैयारी होने लग जाती है।
श्रवण के माता पिता सुमन के लिए एक बहुत सुंदर सा लहंगा लेकर सुमन के घर भेज देते हैं। सुमन खुशी खुशी उस लहंगे को लेकर अंदर आ रही थी, तभी उसकी टक्कर रागिनी से हो जाती है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अंधी हो गई है क्या? और ये इतना सुंदर और महंगा लहंगा तू कहाँ से लेकर आ रही है? मामी, ये लहंगा श्रवण की माँ ने भेजा है। मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ कि श्रवण की माँ ने ये दिया है, श्रवण की माँ ने वो दिया है। तू जले पर नमक छिड़क रही है। अगर आज तू मेरे घर में नहीं होती तो ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए आता। बहुत खुश है ना तू इस लहंगे को पाकर? तू रुक जा, तेरे इस लहंगे को जलाकर अभी राख बना देती हूँ। रागिनी सुमन के लहंगे को जला देती है। सुमन रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर देखकर बहुत रोने लगी। माँ, पिताजी, मामी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? आज उन्होंने मेरे लहंगे को जला दिया। अब मैं शादी में क्या पहनूंगी? और सुमन ऐसे ही बहुत देर तक रोने लग जाती है। तभी उसके कमरे में एक चमकती रोशनी में एक परी आई और बोली, रो मत सुमन, वो लहंगा तुम्हें मैं दूंगी। पर आप कौन हो और मेरी मदद क्यों करोगी? मैं छाया परी हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हारी माँ ने भेजा है। जब तुम रोती हो तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, पर अब मैं आ गई हूँ और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और परी सुमन को 3 लहंगे देती है और कहती है, ये लो सुमन, ये पहला लहंगा तुम्हारे लिए और ये बाकी के 2 लहंगे तुम्हारी मामी और बहन के लिए। ये तुम उन्हें दे देना। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो गई और सुमन वो जादुई लहंगों को लेकर अपनी मामी के पास आई और बोली, मामी, ये 2 जादुई लहंगे माँ ने आप दोनों के लिए दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप मुझे मारा मत करो, क्योंकि आप जब मुझे मारती हो तो मुझसे कई गुना ज्यादा उनको दर्द होता है। सुमन की बातें सुनकर रागिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो सुमन, तुझ जैसी बिन माँ बाप की बच्ची को और ऊपर से एक पैर भी नहीं है। ये सब जानते हुए भी मैंने तुझ पर इतना अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बेटा। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और शादी वाले दिन सुमन ने जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहना तो उसका पैर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और सुमन और श्रवण की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है।